Subscribe to Hot Talk on PSX and click the bell icon to get notified. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, तो आज जो है अपना संडे है, माशाल्लाह छुट्टी है आपको, तो थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। वीडियो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त बनने जा रही है। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो अपना इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको जो बताऊंगा मुकम्मल वो इस वक्त करंट जो सिनेरी है वो बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। उस वक्त जो पीटीआई की और गवर्नमेंट की आपस में तय पाए गए हैं मामला गारंटर्स की, न्यूट्रल्स की मौजूदगी में, वो आपको सारा कुछ आपके सामने रखूंगा। और 10 ऐसे स्टॉक्स जो हमारा चौथा पार्ट है उसका स्टॉक्स का, वो आज आपके सामने रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियो देखनी है, मुकम्मल देखनी है और बहुत कुछ आपको मिलेगा। और मैं ये भी बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने किस चीज़ की तैयारी की है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट मैं करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ कि देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और तजर्बा ना होने की वजह से डेली लॉस बुक करते हैं। हम इस मसले का एक नया हल लेकर आए हैं। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप मुतारिफ करवा रहे हैं जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है। इसके साथ ही साथ हम PSX लर्निंग कोर्स भी शुरू करवा रहे हैं जिसमें आपको तमाम मालूमात दी जाएगी PSX के बारे में और आपको एक बिग प्लेयर बना दिया जाएगा। हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और रोजाना के लॉस को करें बाय बाय। तो स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा है, इस पर राब्ता करें और इन दोनों में से जिस चीज में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट के साथ हुआ वो ये हुआ कि मार्केट को अच्छी न्यूज़ मिली थी कि IMF जो है पैकेज देने जा रही है और धरना ख़त्म हो गया था, ठीक है। और मार्केट आपकी 1000 पॉइंट ऊपर उठी, लेकिन फिर एंड पे एक टाइम आया कि मार्केट नीचे आती 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 तकरीबन 200-250 पॉइंट के करीब आ गई। तो हर बंदा पैनिक में आ गया। उसने जो असल में प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी और एक रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस थी, उस पे प्रॉफिट टेकिंग हुई अच्छी खासी। तो सब ने पैनिक पे आके उन्होंने भी अपना माल सेलिंग शुरू कर दी। एक तो मेन वजह ये थी। दूसरे नंबर पे जो पैनिक था मार्केट में वो बाद में सामने आया कि इमरान खान ने 6 दिन का टाइम दिया हुआ था धरने का दोबारा से, और उस चीज़ को लेके इन्वेस्टर भी खौफजदा थे कि कहीं दोबारा से मार कुटाई ना शुरू हो जाए, ऐसे दंगा फसाद ना शुरू हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो दोस्तों बात ये है, अब ज़रा अपना कानों को खोल लें, गौर से सुनिएगा। जो मामलात आपको आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो 100% ट्रू मामलात इंशाल्लाह ताला वो हैं। और आपको पता है कि कोई भी बात जो होती है, मैं ऐसे अपनी बात कह देता हूँ, उसको वेरीफाई करने के बाद, सारे मामला चेक करने के बाद फिर की जाती है। तो दोस्तों बात ये है कि आपके सामने जब वो लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ पीटीआई का, गवर्नमेंट ने अपना जो पंजाब पुलिस है उनको दौड़ाया और काफ़ी मामला हुए, इनके भी डंडे शंडे काफ़ी चले। पीटीआई की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयाँ हुई, इसमें काफ़ी शदीद ज़ख्मी भी हुए और कुछ अमवात वगैरह भी हुई। तो दोस्तों बात ये है कि ये सब क्या है बताएं ज़रा। ये कुछ भी नहीं, ये हमारी अपने मुल्क में नारकी है और ये खाना जंगी है, ये इससे दुनिया हंसती है, कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ सब कुछ मामला जब हो रहा था तो जाहिर सी बात है इदारे हमारे चुप तो नहीं ना बैठ सकते थे। सब पूरी दुनिया देख रही थी, तो पाकिस्तान में नहीं देख रहे। तो हमारे जो इदारे बैठे हुए थे, जो न्यूट्रल्स का नाम हम जिनको देते हैं, उन इदारों ने ये देखा और इस चीज़ को बाद में टैकल आउट करवाया कि ये मामला इस तरह नहीं होना चाहिए। जो हमारे कौमी, जो हमारी कौम है, जो हमारे एक मुल्क के बंदे हैं, वही आपस में इस तरह से लड़े हैं और इस तरह से मामला नहीं होना चाहिए। तो फिर दोस्तों ये बात हुई, जो मामला ये तय पाया गया कि जी इस चीज़ को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने
एक्शन लिया और गवर्नमेंट को इस बात से मुतनब्बे किया, खबरदार किया कि आप लोगों ने कोई डंडा नहीं चलाना किसी भी किस्म का, और आपने किसी भी किस्म की सेलिंग नहीं करनी, उनको रोकना नहीं है किसी भी किस्म का। पीटीआई के बंदों को उनको जाने दें, लॉन्ग मार्च करने दें। आगे हमारा काम है कि उनको हम किस तरह रोकते हैं कि वो धरना नहीं देंगे, बल्कि एक जुलूस करके, एक जलसा करके इसको खत्म कर देंगे, वाइड अप कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद पीटीआई को भी इस चीज से मुतनब्बे किया गया, खबरदार किया गया कि आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा, इस तरह से मामला नहीं होगा, आप पूरा अमन तरीके से जाएं, जहां पे भी आपने जलसा करना है करके इसको एक टाइम पे खत्म कर दें। तो दोस्तों आपने देखा कि इसी तरह से हुआ, लेकिन दोनों पार्टियों ने इस तरह का शो करवाया कि हमें पता ही नहीं चला, मालूम ही नहीं हुआ, दोनों अपने अपने काम में पहले मशगूल रहीं। उसके बाद जब देखा कि ये मामला हसास है, फिर दोनों पार्टियां अलर्ट हो गई, गवर्नमेंट भी और पीटीआई भी। और गवर्नमेंट ने भी अपना जो हथियार शिकनी शुरू की थी उन्होंने ख़त्म की, और जो पीटीआई की पार्टी थी उन्होंने भी इस चीज़ को ओवरकम किया और इसको ख़त्म किया। और जो इमरान खान थे वो अपना बनी गाला की तरफ रवाना हो गए इस चीज़ पे कि हम इनको 6 दिन का टाइम देते हैं, हमें इलेक्शन की डेट दे दें। तो दोस्तों ये बात यहाँ पे आके ख़त्म हुई। उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी टीवी चैनल्स पे एक वीडियो लीक का इंकशाफ हुआ जी। मलक रियाज ने जो है वो अपना उसको फ़ोन आया है, उसको इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि जी मेरा पैचअप कराया जाए, मेरी बादशाहत जो हमारे मौक़िफ़ हैं वो करवाए जाएँ जरदारी साहब को। अब दोस्तों बात यह है कि वो मामला जिस तरह भी हुआ, जैसे भी हुआ, उस चीज़ का तो हमें वो इल्म नहीं है, लेकिन ये मामला एक जो क्लेरिफाई आपके सामने मैं न्यूज़ रख रहा हूँ कि अब दोबारा जो एस्टेब्लिशमेंट में अब न्यूट्रल्स वगैरह ने बैठ के इस चीज़ को मुतब्बे कराया कि धरना अभी आपने नहीं देना, ठीक है। हाँ ये है कि ये गवर्नमेंट बजट इसको अनाउंस करने दें और मामला को सारे सीधे करने दें। जो हमारे पास लोन आ रहे हैं, जैसे आईएमएफ का लोन आ रहा है, उसके बाद लोन हमारे पास दूसरा जो आ रहा है ये वाला ईडीबी का, उसके बाद चाइना का, उसके बाद उसका यूएई का, सबके वो जो आ जाएंगे, कुछ हमारी इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी, दूसरे मामला बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे तवार नहीं है इन पे। इस चीज़ का भी न्यूट्रल्स ने उनको मौक़िफ़ दिया कि आपके सदर बैठे हैं अभी पार्लियामेंट, सदर के पास अख्तियार होता है कि वो किसी भी वक्त कॉल कर सकता है उसको प्राइम मिनिस्टर को कि आप मुझको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, अपना वोटिंग के सिलसिले में एतमाद में लें। तो उस सूरत में आपकी जो एक पार्टी है, इत्तेहादी पार्टी, परवेज लाई अपने बंदों को कह सकता है कि वो वोट नहीं देना। उन्होंने एक तो वो वोट कैंसिल हो गए, 2 बंदों को भी वो अपने को पीछे कर दें तो क्या होगा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपना वोट का एतमाद देने में कामयाब नहीं होंगे। इस तरह असम्बलियाँ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी, मामला ख़त्म हो जाएगा। तो इस सूरत में उन्होंने इस बात पे इक्तफा किया है, धरना नहीं देंगे। वो ऐसे स्टिल वो 8-8 10-10 दिन की वार्निंग देंगे कि मुझे इलेक्शन की डेट दी जाए, हम इसको जो है हमको लाजमी चाहिए वरना हम धरना देंगे। क्योंकि उन्होंने अपने कारकुनों को भी एक उनका मोमेंटम कायम रखना है, जो कि उनके पीछे लगे हैं। एक साथ ही वो पीछे हट जाएंगे तो वो भी कहेंगे ये हमारे साथ धोखा हुआ, हमें पीछे लगा के खुद पीछे हट गए। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम तर चीज़ें मुल्की मफाद में, कौमी सलामती कौंसिल में ये डिस्कस होती हैं। ये जो सारी चीज़ें, इसमें मुल्क का अमन जो है वो छुपा हुआ है और इसी चीज़ में हम सब लोगों की बेहतरी भी है, सब कुछ भी है। तो दोस्तों ये सारा सिनेरियो है। अब आप बेफिक्र हो जाएं, धरना आपका मुल्क में नहीं होगा, कुलियन नहीं होगी, मारोमारी नहीं होगी, इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं डरेगा, इन्वेस्टर यहाँ से नहीं भागेगा। यहाँ पे वो साजगार एनवायरनमेंट कायम की जाएगी जिससे इन्वेस्टर जो है वो खुशाइंद हो, उसका आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बहाल हो, दोबारा से वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और पाकिस्तान के दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करे। और आप देखिएगा कि जब मैं आपको देखें पहले से बताता रहा हूँ कि ये काम ऐसे होने जा रहा है, हो जाएगा, सब मामला बेहतर हो जाने हैं इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं, हमारी लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जो कि लगा लें, किसी भी इदारों के तहत लगा लें या किसी भी सूरत में लगा लें, कि जिनकी वजह से अभी मुल्क जो है आबाद है, कायम दायम है और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये कायम दायम रहेगा और इसको कोई मैली नज़रों से नहीं देख सकता। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही है कि अब IMF का भी
पैकेज आने जा रहा है, उनको 5 अरब डॉलर का कहा गया था, लेकिन अभी वो फिल वक्त 4 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि वो 1-1 अरब डॉलर करके हमें बहुत शॉर्ट टाइम में वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी। उसके बाद जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने भी 2.5 बिलियन डॉलर का जो प्रॉमिस कर लिया है वो भी अनकरीब हमें रिसीव हो जाएगा। इसके बाद चाइना से भी हमको जो है 3 अरब डॉलर की पेशकश हुई है, वो भी लोन के सूरत में हमें इंशाल्लाह इसी मंथ में रिसीव हो जाएगा, यानी कि ये जून के स्टार्ट में ही। उसके बाद जो अपना सऊदी है उसने 3 अरब डॉलर एक्सटेंड भी कर दिया और उसके अलावा 3 अरब डॉलर फर्दर भी देने का उसने प्रॉमिस किया है और उसके बारे में भी डिस्कशन इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कहा था कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह अनकरीब पैसे की रेल बिल शुरू हो जाएगी और आपका ये इंटरेस्ट रेट भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने शुरू हो जाएंगे। टी बिल ऑक्शन का भी वो रेट जो इतना हाई चला गया था वो भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसे इकदाम उठाने जा रही है जिसमें कि महंगाई पे कंट्रोल पाया जाए और नीचे आया जाए। तो एक और बात आपको मैं बताता चलूं कि देखें, ये जो सब कुछ आपको मैं बता रहा था कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, ये असल में बड़े पुराने किस्म के खांगड़ बंदे हैं। ये इन लोगों को मार्केट में यानी कि इकोनॉमिक्स चलानी आती है, पैसा कमाना आता है इनको। अब ये देखिएगा कि ये पैसा आएगा, इससे हमारे मुल्की मामलात भी बेहतर होंगे और दूसरे नंबर पे जो ये चीज़ भी बेहतर होगी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा और अरबों खरबों डॉलर आएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा इन्वेस्टर कहाँ से आ गया। और आपको इनसाइड पता नहीं होगा कि ये असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के स्टेक होल्डर और इनके जो इनसाइड बंदे हैं, जो इनसाइड बिग प्लेयर्स हैं, ये वो हैं और आपकी मार्केट में धूमें मच जाएंगी और मार्केट ऊपर की ऊपर जाएगी। अब ये एक चीज आपको बताऊं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी या इनको पीडीएम को सिलेक्ट क्यों किया गया, किस लिहाज से किया गया, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आपको सारी बात समझ जाएगी, गौर से सुनिएगा। एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है या एक मिल लगा लें, उसका एक मैनेजर है। उसका मैनेजर जो है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है और उसने एक धेले का रुपए का कभी भी इधर उधर नहीं किया, उसने हेर फेर नहीं किया। तो मालिक उससे बड़ा खुश होता है कि यार ये बहुत ही ईमानदार किस्म का बंदा है, इसको मैनेजर मैं इसको रखूं। वो जब 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, साल का पूरा वो एक निकाल लेते हैं, पूरा हिसाब किताब उनका ऑडिट होता है, तो वो हर जो क्वार्टर में लॉस ही लॉस आता है, लॉस ही लॉस आता है। वो परेशान हो जाता है कि मेरा मैनेजर भी कोई हेरा फेरी नहीं कर रहा, हम भी सही तरीके से चल रहे हैं, लेकिन लॉस क्यों आ रहा है। वो असल में क्या मामलात होते हैं कि वो जो ईमानदार मैनेजर होता है उसको ठीक तरीके से मामला चलाना नहीं आ रहा होता कि हमने फैक्ट्री का मामला कैसे चलाना है, वो पॉलिसीज, वो स्ट्रेटजीज कुछ बनानी नहीं आ रही होती कि वो कैसे करनी है, जिस वजह से वो कंपनी लॉस में जा रही होती है। फिर वो सोचता है कि जी एक और मैनेजर को ट्राई करते हैं। वो मैनेजर की रेपुटेशन होती है कि वो बहुत ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट करवा के देती है, लेकिन उसके बारे में एक ये भी रेपुटेशन होती है कि वो करप्ट बंदा भी है, बेईमानी भी करता है। तो क्या होता है कि वो कहता है जी पहले उसको लगा के तो देखते हैं ना, देखते हैं क्या बंद। वो देखता है जी पहले ही क्वार्टर में बिलियंस का प्रॉफिट, दूसरे क्वार्टर में ट्रिलियंस का प्रॉफिट, चौथे क्वार्टर में भरपूर उससे भी डबल प्रॉफिट, और अंदर खाते उसको पता भी लग रहा होता है कि जो उसने इनसाइड बंदे छोड़े होते हैं कि इसका पता लगवाना है कि ये करप्शन कितनी करता है। वो बताता है भाई इसने तो बहुत ज्यादा करप्शन की है, इतनी करप्शन की है कि ये खुद बंदा भी बिलियनर बन गया, बहुत अमीर हो गया। तो मैनेजर जो होता है वो सारा कुछ देख रहा होता है, लेकिन ये भी देख रहा होता है कि मुझे तो प्रॉफिट भी बड़ा हो रहा है। और वो क्या करता है इस मामले में, उसको कहता है जी तुम भी खामोश हो जाओ, मैं भी आंखें बंद कर लेता हूं। क्या है कि हमको अपनी कंपनी में भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो ईमानदार बंदा हमें क्या दे रहा था, और ये वाला बंदा जो करप्शन कर रहा है, लेकिन हमें भी अपनी पॉलिसियों से, अपने तरीकेकार से और अपनी जहानत से इतना पैसा कमा के दे रहा है। कोई बात नहीं, इसको ही लगा रहने दो, लगा रहने दो। तो दोस्तों वो इस वक्त हमारी सूरत हाल है। मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए हैं सारी बात को, सारे सिनेरियो को। और मुझे इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के बारे में या मौजूदा इकोनॉमिकल प्लान के बारे में आपको मजीद समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस मिसाल से बहुत अच्छा समझ गए होंगे
तो ये भी समझ जाएं कि अब आपका जो पाकिस्तान का प्रॉफिट होने जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो मामलात आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट भी देखिएगा दिनों में ऊपर से ऊपर आएगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये सारी सिनेरियो थी, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये आपको टोटल सिचुएशन बताइए। अब समझ लें कि आपके बजट तक ये महीना 2 महीने मार्केट आपके ऊपर है। परेशान ना होइएगा, जब भी मार्केट नीचे आए 2-4 दिन बाद वो प्रॉफिट टेकिंग होगी। हर बंदा चाहता है कि वो जब इन्वेस्टमेंट करे तो कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट टेकिंग भी करे। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूँ जो हमारे, और शुरू में जो मैंने इलेक्शन कमीशन का बताया था वो भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन भी तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि ये बजट के बाद सितंबर के अंदर जो असम्बलियां तहलील गवर्नमेंट की तरफ से कर दी जाए और इलेक्शन की कॉल कर दी जाए, ताकि पीटीआई की भी बात पूरी हो जाए और इनकी भी बात पूरी हो जाए। ये कुछ महंगाई भी कम कर जाएं और कुछ मुल्क के हालात भी बेहतर कर जाएं। उसके बाद निगरान हुकूमत आके मज़े से बैठ के 3 महीने या 2 महीने आराम से जो भी मामला तय हो गए होंगे उस पे आराम से चलती रहेगी और एक हमारा निज़ाम भी चलता रहेगा। ये एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि ये डेट इससे आगे भी बढ़ जाए या अपनी पूरी अपनी मुद्दत भी पूरी कर लें। ये डिपेंड करता है 2 महीनों 3 महीनों के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों मैं 10 स्टॉक की तरफ आता हूँ। इनके टेक्निकल सारा कुछ आपके सामने रखा है, वो भी आपने खूब देखने हैं। आउट क्लास किस्म के ये ब्रांड है अपनी जगह पे। तो दोस्तों सबसे पहले MFFL मिचेल्स फूड लिमिटेड, इंतहाई मुनासिब रेट पे, ओवरसोल्ड, टेक्निकल हर चीज़ बेहतर है, डिविडेंड बोनस के लिहाज से A1 कंपनी है, बाय कर सकते हैं। उसके बाद है जी इरफान मेज प्रोडक्ट लिमिटेड RMPL, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है, आपके सामने ही है कि इसका बताना ये किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है कि इसकी तारीफ़ की जाए या इसके कोई टेक्निकल ये वो बताया जाए। तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस अभी भी है, आने वाले वक्त में और भी बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों उसके बाद है यूनिलीवर प्रोडक्ट, ठीक है, आपको पता है जो यूनिलीवर एक ब्रांड है और इसमें तो इन्वेस्टमेंट ऐसे होती है जैसे आपने अपने पॉकेट में रखी हुई है, किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। इसके टेक्निकल आपके सामने है, आप जैसे मर्जी इसको देख सकते हैं, परख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे दोस्तों नेस्ले ब्रांड है अपने, यानी कि सानी कोई नहीं है इसका, ये एक टॉपर कंपनियों में आता है। हर साल इसकी ग्रोथ होती है, हर साल प्रॉफिट बढ़ता है, इसमें लॉस के चांसेस ही कोई नहीं है। बोनस डिविडेंड हर किस्म में ये मास्टर है, बादशाह, आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है FFL फौजी फूड लिमिटेड। इसको शॉर्ट टर्म के लिए मैं प्रेफर करूंगा ज़रा, क्योंकि ये ओवरसोल्ड होकर काफ़ी नीचे है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट टेकिंग करके आप इसमें प्रॉफिट कमा के बाहर आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ सकता है, ज़बरदस्त स्टॉक है, टेक्निकल इसके बेहतर है। उसके बाद है दोस्तों अल शहीर कॉरपोरेशन, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए प्रेफर्ड है, ठीक है, और पैनिक की वजह से, जो ऑकवर्ड सिचुएशन की वजह से ये भी स्टॉक नीचे आया हुआ है, आप इनको अनकरीब बाय कर सकते हैं और ये ऊपर जाने के इसके काफ़ी चांसेस हैं। उसके बाद है दोस्तों फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, ज़बरदस्त किस्म की, आपको पता है ये फंडामेंटल स्टॉक है और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं और ये आप देखिएगा आने वाले वक्त में बेहतरीन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में देगा आपको। उसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे जी फातिमा फर्टिलाइज़र। फातिमा आपको पता है ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र सेक्टर में एक नेम है और लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों के लिए शूट करेगा। टेक्निकल्स आपके सामने है, डिविडेंड बोनस हर चीज़ के लिहाज से बहुत बेस्ट है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ईफर्ट एंग्रो फर्टिलाइज़र। ये भी आपको पता है कि हर जिसने अच्छे यानी कि अच्छा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है वो ये लाजमी रखता है एंग्रो फर्टिलाइज़र। तो इसका जो है टेक्निकल्स, इसका जो है कोई भी देख लें, हर लिहाज से इसकी ग्रोथ हो रही है और आने वाले वक्त में अपने रेट को डबल भी कर सकता है ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है इत्तफाक इंडस्ट्रीज़। आपको पता है कि ये पैनिक की वजह से डाउन आई हुई थी और ज़बरदस्त किस्म की फाउंड्री है, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका रेट 3 गुना तक भी जा सकता है और ये आप जब जाएगा फिर आप देखेंगे कि वाकई ये क्यों चला गया, किस वजह चला गया। मैं इन पे जो स्टॉक्स है जो आपको वॉल्यूम दे रहा हूँ, इंशाल्लाह 2-2, 3-3 करके एक तफसीली वीडियोस भी इनकी बनाऊंगा, उसका पूरा वॉल्यूम बनेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस तरीके से अच्छा जा रही है। तो दोस्तों ये 10 स्टॉक थे, पसंद आए हो
तो इनको परचेज़ कीजिएगा, अपना एनालिसिस भी कीजिएगा। ये हमारा एनालिसिस होता है कि अगर हम लें तो किस तरह से लें, तो हम इस तरह ये इनको सिलेक्ट करते हैं। इनके पीछे बड़ी हमारी एक टीम की बड़ी काविशें होती हैं पूरा डिसाइड करके, और इसको एक दूरबीन के नीचे रखते हैं, पूरा इसकी छोटी छोटी बारीकियों को देख के फिर आप तक रखते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।